बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है वो हाइट का फंक्शन दिया हुआ है एच एक्स। वो क्या दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से कहता है कि बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है 60 मीटर हाइट से 60 मीटर बुलंदी से आपने एक पत्थर को नीचे फेंकना है और फिर आपने ये बताना है कि जब वो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होती है, 1 सेकंड के बाद वो कितना नीचे आता है। फिर आपने ये बताना है दूसरे में कि 1.5 सेकंड के बाद जब 1.5 सेकंड का टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद उसने कितना हाइट को जो है वो तय कर लिया, कितना नीचे आ गया हुआ है। फिर आपने थर्ड वाले में ये बताना है कि जब वो 1.7 सेकंड का टाइम गुजर जाता है उसके बाद उसकी हाइट कितनी जो है ना वो रह जाती है। और लास्ट पे आपने ये बताना है कि जब वो पत्थर आके जमीन से टकराता है, हिट द ग्राउंड, जमीन से आकर टकराता है, तो तब आपके पास जो टाइम है वो कितना उसको लगता है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है 60 मीटर से जमीन तक आने के लिए। ये 4 पार्ट है। तो फर्स्ट वाले को पहले करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है 1। तो फर्स्ट वाले में 40 माइनस 10x की जगह क्या आया 1 और ऊपर स्क्वायर। ये 40 माइनस 10 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 40 माइनस 10 को 1 से करेंगे 10 और 40 में से 10 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 30। तो बेटा जब 1 सेकंड गुजरा होगा तब उसकी जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी 30 मीटर, यानी 60 से वो कितना नीचे आ चुका होगा 30 मीटर पे आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर x की जगह पे क्या पुट करना है 1.5 पुट करना है। जब 1.5 पुट करेंगे तो 40 माइनस 10x की जगह क्या आया 1.5 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब 40 माइनस 10 और हमने क्या करना है 1.5 का स्क्वायर लेना है। 1.5 का स्क्वायर क्या आता है 2.25 आता है। अब हमने क्या करना है 40 माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना है 2.25 से। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। उसके बाद 40 में से हमने क्या माइनस कर देना है 22.5 को। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। तो जब बेटा उसने कितना टाइम गुजरा होगा 1.5, तो तब वो कितनी हाइट पे आ चुका होगा 17.5 पे। 60 से नीचे 17.5 तक आ चुका होगा, इतनी हाइट उसकी रहेगी। उसके बाद एच एक्स फिर लिखा, हमारे पास क्या था 40 माइनस 10x स्क्वायर। और इसमें अब आपने क्या किया है x की जगह पे क्या पुट किया 1.7। 40 माइनस 10x की जगह आया 1.7 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। 40 माइनस 10 और 1.7 का हम स्क्वायर लेके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है 2.89। 2.89। अब हमने क्या करना है 40 माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना है 2.89 से, तो ये 28.9 हो जाएगा। अब आपने 40 में से क्या माइनस करना है 40 में से माइनस करना है आपने 28.9, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11.1। तो जब टाइम होगा 1.7 सेकंड तो तब उसकी हाइट कितनी रह चुकी होगी 11.1 मीटर। उसके बाद अब हमने लास्ट पे टाइम निकालना है, यानी सेकंड्स की वैल्यू निकालनी कि जब वो जमीन से आकर टकराता है तो तब टाइम क्या होता है। तो बेटा जब वो जमीन से आकर टकराएगा व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड, जब वो जमीन से आकर टकराएगा तो क्या होगा जो उसकी हाइट है वो बेटा क्या हो चुकी होगी 0 हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास वो 60 मीटर हाइट से नीचे आ रहा था, नीचे आते आते जब वो जमीन पे टकराया तो तब वो जमीन के बिल्कुल साथ है, तो हाइट जो है वो आपकी क्या हो चुकी है 0। तो इसलिए हमने जो हमारा हाइट का फंक्शन था उसको क्या रख दिया 0। अब हाइट के फंक्शन की वैल्यू थी 40 माइनस 10x का स्क्वायर, वो इक्वल किसके आ गया 0 के। 40 इधर ही, 10x स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब
ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर 40 के नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x हमारे पास हमारे जो है टाइम था, तो हमारा टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड। यानी 2 सेकंड के बाद वो क्या करेगा, आके जमीन से टकराएगा। जब जमीन से टकराएगा तब तक टोटल टाइम कितना गुजर चुका होगा, 2 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।